हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो आज हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पता है क्या है जो कि सारे बोर्ड्स में वो बहुत ही मैंडेटरी चीज है। आज हम लोग लेटर करेंगे। लेटर्स पे बहुत लोगों की मार्क्स रिड्यूस होते हैं, है ना। आप लोग बोलते हो कि मैम लिखते इतना है पर मार्क्स क्यों नहीं आता है ना। ये प्रॉब्लम तो सबको होता है। आज हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट समझेंगे, कैसे लेटर को लिखते हैं, किस साइड लिखते हैं, डेट कहाँ होगा, स्पेसिफिक चीज को हम लोग देखेंगे। और लेटर लिखते क्यों है, सबसे मेन चीज लेटर लिखते क्यों है। मैम बस एग्जाम के लिए लिखते हैं कि नहीं, ये हमारे होल लाइफ के लिए है, पूरे लाइफ के लिए हम लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी सीख जाओगे तो हमेशा ये काम आएगा, चाहे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे तुम आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, या फिर किसी स्टेट बोर्ड से हो। ठीक है, हमेशा ये काम आएगा तुम लोग का लेटर राइटिंग। चलो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला चीज क्या होता है ना कि पहले हम लोग किसी किसी टॉपिक के बारे में अगर हम लोग पहले समझेंगे तो उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे कि वो है क्या, है ना। उसके बारे में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि फिर ये है, डिटेल्स में हम लोग आफ्टरवर्ड्स जाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये व्हाट इज लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग होता क्या है। लेटर राइटिंग जब हम लोग को किसी को लेटर देना पड़ता है, मतलब कि अगर फॉर्मल की बात करें, दो तरह के लेटर होते हैं, आप लोग को बचपन से पता है। जब क्लास 2 और 3 में हो गए, इनफैक्ट 4 5 में बोल सकते हैं, उस मतलब उस क्लास के ऑनवर्ड से आप लोगों को सब कुछ पता है कि लेटर क्या होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, पता है जैसे कि आप लोग, सॉरी, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में बात करते हैं। तो राइटिंग हम लोग लेटर क्यों लिखते हैं किसी को, जैसे कि हम लोग ऑफिशियली दे रहे हैं, ठीक है, किसी को देना है, किसी ऑफिसर्स को कोई इशू है, हम लोग को एडिटर को देना है, इसलिए हम लोग लेटर को लिखते हैं। ठीक है, पेरेंट्स को बताना है कि मैं कैसी हूँ, बुक चाहिए मुझे, जो भी इशू होता है लेटर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस इन एग्जाम्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, अब एग्जाम में भी ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, तभी तुम लोग ये वीडियो को देखोगे, है ना। जब एग्जाम आएगा फिर फटाफट देखना है फॉर्मेट कैसा है। तो बेटर है कि पहले से देखो ताकि रियल लाइफ में भी वो काम आए। अभी भी तुम लोग स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, अगर लीव चाहिए होता है तो क्या बस बोल के लीव लेते हो क्या। नहीं ना, सब कुछ का एक रूल्स होता है, सब कुछ का एक प्रिंसिपल्स होता है, उसको फॉलो करते हो तो हम लोग लेटर तभी लिखते हैं। बस ये एग्जाम के लिए मैंडेटरी नहीं है आप लोग के लिए, ये फुल लाइफ के लिए है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है, किसी ऑफिशियल को। इनफॉर्मल मतलब कि अपने घर परिवार को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हमारा आया ये टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए क्या की हूँ ना कि अच्छे से उसको प्रिपेयर करके लाई हूँ। ठीक है, इन फॉर्म में कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, उसके पूरे अंदर तक जाके देखो कि आप इसका है क्या ये फॉर्मेट। तुम लोग रट के नहीं पॉसिबल है। अगर कुछ डिफिकल्ट आ गया एग्जाम में, अगर लाइफ में से कोई डिफिकल्ट टास्क आ गया कि इतना लिखना है, इसको लिखना है, किसी अच्छे ऑफिसर को लिखना है, तो उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। तो एडिटर्स को लिखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल को लिखते हैं, ऑफिशियल को लिखते हैं। ठीक है, एडिटर मतलब कि किसी न्यूज़पेपर को एडिटर को कि ये आपको प्रिंट आउट करवाना है, या फिर हम लोग को देश को जागरूकता ऐसे दिखानी है, कुछ भी हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स को एज ऑलवेज आई टोल यू कि हम लोग लीव लेते हैं तो प्रिंसिपल को लेते हैं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे लीव चाहिए, मैं सीखूं, कुछ भी, तो प्रिंसिपल्स को लिखते हैं। ऑफिशियल मतलब कि किसी ऑफिसर्स को लिखते हैं कि मुझे ये मतलब मेरे घर साइड में गार्बेजेस है, इसको ये करवा दो सर, प्लीज करवा दो सर। म्यूनिसिपल को लिखते हैं हम लोग, है ना, बहुत चीजें को लिखते हैं। चलो अब हम लोग इनफॉर्मल पे आते हैं। तो ये तो आप लोग को पता है, ये बहुत इजी भी है, ये आप लोग लिखते भी हो। पर अगर एग्जाम में आप लोग को ऑप्शन दिया गया है कि ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, पता है अगर आप फॉर्मल लेटर को चूज करोगे ना, प्रिफर करोगे ज्यादा लिखना, तो आप लोग की मार्क्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि फॉर्मल लेटर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप लोग लिख दोगे कि तो हमारा इन्विजिलेटर क्या होगा, बहुत खुश होगा। ठीक है, जो भी पेपर आप लोग का चेक करेगा। तो हम लोग इनफॉर्मल को थोड़ा सा लास्ट लास्ट में रखेंगे। ये फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। देखो पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि अगर मैं लेटर लिख रही हूँ आपको, चलो आप मेरे लिए एक ऑफिसर हो, ठीक है, मैं आपको लेटर लिखना चाहती हूँ, तो पहले क्या होगा, मेरा एड्रेस होगा। ठीक है, सेंडर मतलब कि मैं जो भेज रही हूँ, जो आपको भेज रहा है, एड्रेस उसका होगा। ठीक है, फिर डेट होगा, एक लाइन छोड़ के, सबके बाद आपको एक एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे, पूरा हौच पौच नहीं करना है, एक ही लाइन में ये लिख रहे हैं फिर ये लिख रहे हैं, बहुत गंदा लगेगा ये। ठीक है, इसका रूल्स क्या होता है कि एक एक लाइन आप लोग को गैप देना है यहाँ पे। तो पहले हम लोग सेंटर का एड्रेस लिखेंगे,
फिर डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस मतलब कि जिसको आप भेज रहे हो, सामने वाला कौन है, ये मैं हूं, मैं जो लेटर लिख रही हूँ, सामने वाला क्या जो लेटर को मेरे रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसके एड्रेस में लिखूंगी। उसके बाद फिर सब्जेक्ट मतलब कि आप किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हो, फिर ये लेटर किस टॉपिक पे आधारित है ना, सब्जेक्ट का मतलब ये होता है। और फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फॉर्मल लेटर। अगर आप लोग सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो फुल फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट गलत हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मेट फॉर लेटर आई मीन टू से कि फॉर्मल लेटर में हम लोग सब्जेक्ट को लिखना कंपलसरी होता है। और हाँ, सब्जेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए कि 2-3 लाइन का पूरा इशू उसी पे लिख के तुम लोग डाल रहे हो, ये गलत है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है ना कि वो छोटा रहे और अच्छे फॉर्म में रहे, कि एक बार जो पढ़े उसको समझ में आए कि हाँ कहना क्या चाह रहा है, उसको पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो देखे कि ये प्रॉब्लम है, चलो सॉल्व है, ठीक है। अब देखो सैल्यूटेशंस मतलब कि हम लोग जो लिखते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, है ना, रेवरेंड सर मैम, जो भी लिखते हैं सैल्यूटेशन इसको कहते हैं। इसके बाद ही हम लोग शुरू करते हैं अपना अपने बारे में बताने कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए, ये चीज है। फिर बॉडी हमारा क्या होता है, इंट्रो मेन कंक्लूजन, मतलब कि पहले फर्स्ट लाइन में इंट्रो कि दिस इज अनफॉर्चुनेट टू टेल यू दैट इन माई रोड साइड गार्बेजेस आर देयर, है ना, जो भी हमारा इंट्रो हमारा रहेगा। मेन हमारा फिर रहेगा जो प्रॉब्लम तुम बताओगे उसको मेन कहते हैं। फिर हमारा कंक्लूजन रहेगा कि सर प्लीज काइंडली, है ना, ये वाला जब काइंडली हम लोग कहीं से शुरू करते हैं तो वो हमारा क्या रहता है, कंक्लूजन में आता है, वो नीचे आता है सबसे लास्ट में, पैराग्राफ चेंज करके हम लिखते हैं। सैंपल भी हम लोग अभी देखेंगे, पर अभी ये देख लो। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं हम लोग, फिर नेम एंड सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर इज नॉट नीडेड, पर अगर ज्यादा ऑफिशियल को लिख रहे हो तो सिग्नेचर इज कंपलसरी, पर बस नाम लिख दोगे तो सही है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब कि योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, है ना, ये हम लोग लिखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अब देखो फॉर्मल लेटर का सैंपल हम लोग पढ़ लिए कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। अब सैंपल भी तुम लोग देख लो, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। अगर इतू सा भी डाउट रहेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बाद में बहुत क्रिएट करेगा ये प्रॉब्लम। पहले देखो ये किसका एड्रेस है, किसका है, एक बार ट्राई करो बोलने का। जी हाँ, ये सेंडर मतलब कि ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, मेरा नहीं है पर मेरा एड्रेस है ना, कि जो मैं जिसे लेटर लिख रही हूँ वो उसका एड्रेस है सेंडर, ये एड्रेस है सेंडर का, ठीक है। ये एड्रेस किसका है, रिसीवर का। आया समझ में, ये सेंडर ये रिसीवर का एड्रेस है। उसके बाद क्या आया हमारा, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सीक लीव, मतलब कि किस के बारे में आपको चाहिए लेटर, ठीक है, किस आपका टॉपिक क्या है लेटर का, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। फिर रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसा कि मैंने कहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट अभी भी क्या करते हैं ना कि टॉपिक को यहाँ से शुरू करते हैं लिखना। तुम लोग जो जो भी वीडियो देख रहे होगे कोई कोई लग रहा है हाँ मैम तो सही बोल रही है, क्योंकि यहीं से करते हैं, पर नहीं। जब हम लोग लेटर लिखते हैं ना तो हम लोग का सब कुछ क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, मार्जिन के जस्ट बगल में होगा, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ये रहा तुम्हारा पेपर का मार्जिन, कॉपी का मार्जिन, ठीक है। उसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे। कुछ भी जब भी पैराग्राफ भी चेंज करना होगा ना तो यहाँ से आधा से शुरू नहीं करेंगे लेटर में, ये हमारा रूल्स नहीं है। हम लोग हाफ लाइन से उसको शुरू नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे मार्जिन के जस्ट बाद से, वो भी लेफ्ट हैंड से, ठीक है। रिस्पेक्टेड मैडम हो गया। उसके बाद फिर हम लोग का जो मेन चीज होगा कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ए, चलो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। हाँ देखो, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ए, I have been suffering from viral fever and the doctor has advised me to take rest for 3 days. Kindly grant me leave from 20th May to 22nd May 2025। ठीक है, हम लोग देख लिए किसका ये प्रॉब्लम है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब कि जो मेन चीज है हमारा ये यही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, तो थोड़ा सा इसको नहीं आ रहा होगा ना, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारा थैंक यू है। अगर थैंक यू लिखोगे तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखोगे तो इट्स ऑल्सो वेल एंड गुड, जरूरत नहीं है थैंक यू का। थैंक यू लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। और अगर नहीं लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योर्स सिंसियरली लिखेंगे, या फिर योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फेथफुली, ओबीडियंटली, सिंसियरली और भी कुछ होता है तो लिख सकते हो। ऑफिशियली है तो रेस्पेक्टफुल मैनर में कुछ भी लिखना है, ठीक है। योर्स लविंगली यहाँ पे नहीं लिखना है,
ठीक है। आई एम टेलिंग यू योर्स लविंगली यहाँ पे नहीं लिखना है, वो हम लोग किसको करते हैं, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, गार्डियंस को, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट चले। अब हमारा ये सॉल्व हो गया, ये कौन सा लेटर था, फॉर्मल लेटर था ये। अब हम लोग चलते हैं इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में समझते हैं। देखो पहले हमारा सेंडर का एड्रेस जाएगा कि मेरा एड्रेस जिसको मैं लेटर लिख रही हूँ उसका नहीं, मेरा, मैं लेटर लिख रही हूँ, मेरा एड्रेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा एड्रेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर डेट रहेगा एज यूजुअल। सैल्यूटेशंस रहेगा, सैल्यूटेशंस मतलब में क्या होगा उसमें कि डियर डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, है ना, वॉट एवर। फिर बॉडी रहेगा हमारा ओपनिंग, मेन, कंक्लूजन, जो उसमें था सेम इसमें रहेगा, ठीक है। अपने बारे में बताना है, ठीक है। फिर अपना आइडिया देना है कि मुझे क्या क्या जरूरत है, मुझे क्या चाहिए, फिर तुम किस मैटर को लेकर लेटर को लिख रहे हो, ठीक है, वो होगा। फिर कंक्लूजन की प्लीज इस पे ध्यान दिया जाए, जो भी लिखना है कंक्लूजन, ठीक है, कि अपना ध्यान रखना। हम लोग इनफॉर्मल में लेटर में लिखते हैं कि मैं ठीक हूँ, अपना ध्यान रखना, है ना। उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर इसका मतलब, सिग्नेचर का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि योर नेम, जैसे कि अगर हम लोग योर्स लविंगली यहाँ पे लिख रहे हो तो हियर शुड बी योर नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आएगा नीचे, सिग्नेचर नहीं आएगा। सिग्नेचर आप लोग किसी और सर्कमस्टांसेस पे लिख सकते हो, पर यहाँ पे सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है। कर दोगे तो भी सही है, पर एज फॉर एज आई एम टेलिंग अबाउट योर एग्जाम्स, एग्जाम्स में सिग्नेचर करना कंपलसरी नहीं है। हम लोग सिग्नेचर कहाँ करते हैं, नोटिस में करते हैं। जब नीचे हम लोग नोटिस के एंड में जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, या फिर अगर हेड बॉय लिख रहा है तो हेड बॉय देके फिर नीचे हम लोग सिग्नेचर करते हैं हेड बॉय का, है ना। नोटिस में इट्स नॉट कंपलसरी, एग्जाम के लिए आई एम टेलिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा ये इनफॉर्मल लेटर का सैंपल है, सैंपल हमारा किसका, इनफॉर्मल लेटर का सैंपल है। अब हम लोग देख लेते हैं ये किसका एड्रेस है, ये सेंडर का एड्रेस है ना, ये सेंडर का एड्रेस है। ये क्या है, देखो ये डेट भी दिया हुआ है। तुम लोग क्या करोगे ना, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तुम लोग यहाँ पे स्पेस दोगे। एड्रेस के बाद क्या होगा, एक लाइन छोड़ के फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के फिर डियर रिया, डियर प्रिया, एनीथिंग, ओके, जिसको भी लेटर भेज रहे हो। फिर हम लोग यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे, आ समझ में, इधर से शुरू करेंगे। देखो, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ आवर रिसेंट स्कूल ट्रिप टू नेटरहाट, ठीक है, नेतरहाट के बारे में यहाँ पे। इट वॉज अ वंडरफुल ब्रेक फ्रॉम स्टडीज एंड द वेदर वॉज लविंगली, वी ट्रेक्ड, प्लेड गेम्स एंड एंजॉयड नेचर। देखो इसका तो में तो ये तो सैंपल है इसलिए तो वो छोटा है, पर तुम लोग इतना छोटा नहीं लिखना। अकॉर्डिंग टू मार्क्स अगर 5 नंबर का है तो एटलीस्ट 1 पैराग्राफ चाहिए, हाफ एन पेज का तो चाहिए, हाफ पेज का। और जब भी एग्जाम में लेटर को लिखोगे तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज, कभी भी बिटवीन से स्टार्ट नहीं करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज, है ना। जब पेपर शुरू होता है तो स्टार्टिंग से शुरू करना है। अगर खत्म हो रहा है वहां पे लेटर, अगर इतना सा ही लिखे हो और अगर अभी तक पेज नीचे बाकी है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको यहाँ तक खत्म करना है। फिर नेक्स्ट पेज से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, अंडरस्टूड। इसमें हम लोग कंटिन्यू कुछ भी नहीं करेंगे, एक पेज आप लोग को नोटिस के लिए ही रखना है, एक पेज आप लोग को लेटर के लिए ही रखना है। हम लोग रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग लेटर से शुरू किए हुए हैं। देखो, विश यू कुड हैव जॉइंड अस, ये आपका मन है लिखने का, इट्स नॉट कंपलसरी, आपका मन है लिखने का, आप लिख सकते हो ऐसा कुछ जिससे इंटरेस्टिंग लगे। लास्ट वर्ड पढ़ के, लास्ट सेंटेंस पढ़ के लोगों को, जो आपके लेटर को पढ़ रहा है उसको थोड़ा अच्छा फील हो, ठीक है। ये हुआ हमारा। फिर योर्स लविंगली, है ना, प्रीवियस में मैंने कहा था ना अभी कि योर्स लविंगली होगा, जब अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आप लोग भेज रहे हो तो योर्स लविंगली होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, सिग्नेचर इज नॉट नीडेड, एग्जाम में लिख रहे हो तो सिग्नेचर इज नॉट नीडेड, नेम इज सफिशिएंट फॉर दिस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है, चलो तुम लोग इतना तो लेटर तो लिख लेते हो खुद से, है ना मैम, अभी तक तो लेटर लिख रहे हैं, मार्क्स भी अच्छा आ रहा है, कभी कभी मार्क्स कट जाता है, पर देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा लेटर लिखने में। अगर मार्क्स को और चाहिए, अगर 2 मार्क पे रिड्यूस हो रहा है ना तो उसको चाहिए हम लोग को मार्क्स, है ना, क्यों रिड्यूस हो रहा है भाई, नहीं होने देना है। फॉर्मल लेटर में हम लोग को इस बात का ध्यान देना है, इनफॉर्मल में हम लोग को इस बात का ध्यान देना है। देखो क्या है, फॉर्मल में पोलाइट टोन रहना चाहिए आप लोग का, मतलब कि बात करने का तरीका, लेटर लिखने का तरीका, सर प्लीज डू दिस, है ना, सर आई एम रियली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, सर प्लीज रिप्लाई फॉर मी दिस,
है ना। हम लोग पोलाइट टोन में बात करेंगे, कुछ भी हम लोग आलतू फालतू नहीं लिख देंगे, क्योंकि वो फॉर्मल जा रहा है, वो है ना, किसी बड़े इंसान को जा रहा है, वो किसी ऑफिशियल चीज को जा रहा है वो। ठीक है, तो हम लोग बहुत हमारा जो टोन होगा बहुत पोलाइट होगा, हम लोग बहुत पोलाइट वे में लिखेंगे लेटर को। ठीक है, फिक्स्ड फॉर्मेट मतलब कि आलतू फालतू चीज नहीं लगाना है। सर पता है वहाँ गार्बेज है मेरे घर के बगल में, मैं खाना भी नहीं बना पा रहा हूँ, उससे मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये सब नहीं बताना है। जितना आपको छोटा होगा लेटर फॉर्मल में, जितना आप उसमें से जितना मतलब अच्छा इंग्रेडिएंट भर सकते हो, तभी मजा आएगा ना। स्पाइस उसमें रहना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी लिख रहे हैं, वो तुम इनफॉर्मल में लिख सकते हो, अपने मम्मी पापा को बता सकते हो कुछ भी, कि पता है ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये लड़ाई हो गया उससे, ये हो गया फिर। ठीक है, ये हम फॉर्मल लेटर में हम ये नहीं करेंगे, और फिर ये हमारा ऑफिशियल लोगों के लिए होगा, तो हम लोग इसको फिक्स रखेंगे, टू द पॉइंट आएंगे यहाँ पे, और फिर बहुत पोलाइट टोन में रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल लेटर है, तो फ्रेंडली टोन रहेगा हम लोग का। फ्रेंडली टोन मतलब कि अरे यार कैसे हो, हाउ आर यू रिया, है ना, हम लोग ऐसे बात करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मल में देख चुके हैं ना, इनफॉर्मल में अभी सैंपल, तो हम लोग बहुत फ्रेंडली टोन रहेगा, तुम कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे बारे में, अरे तुम मिलने क्यों नहीं आते हो, ऐसा वाला चीज है। ठीक है, फिर फ्लेक्सिबल फॉर्मेट मतलब कि तुम थोड़ा सा इसको लंबा भी कर सकते हो, है ना, एक पैराग्राफ में लिख दिए, फिर एक पैराग्राफ को छोड़ के फिर नीचे लिखे हो थोड़ा सा, फिर छोड़ के फिर नीचे लिखे हो, मतलब कि तुम उसको लंबा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश, है ना, तुम उसको यू कैन एलोबरेट दैट। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग के वो लंबा हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ पे पेरेंट्स और रिलेटिव्स पढ़ेंगे लेटर को। ठीक है, वो लोग के अंदर पेशेंस है, आपके बारे में पढ़ सकते हैं वो। पर ऑफिस क्या फिर यहाँ पे अगर फॉर्मल लेटर आप लिखोगे, क्या यहाँ पे ऑफिसर्स को उतना है फुर्सत, बाप रे इसके बारे में देखो, वो क्या करते हैं पता है, वो सब्जेक्ट देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम क्या है, खत्म, सिग्नेचर करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व है वहीं पे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली रहता है, ये ऑफिशियल रहेगा, ये फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए रहेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ पे सोचना ही नहीं है, बस जितना है उतना को बस रूल्स को बस रेगुलेट करो। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों के लिए क्या होता है ना, देखो यहाँ पे फॉर्मेट पे पहले रॉन्ग लिखते हो, है ना, फॉर्मेट को रॉन्ग नहीं लिखना है, डेट को ऊपर सब्जेक्ट को ऊपर ऐसे वाला चीज नहीं लिखना है, समझ में आया, फॉर्मेट गलत नहीं लिखना है, ग्रामेटिकल एरर्स होता है ना, हैव कहाँ यूज करना है, हैड कहाँ यूज करना है, दिस देयर, है ना, ये सब हम लोग को माइंड में रखना है कि ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। लेटर लिख रहे हो भाई, है ना, तुम अपना प्रोज पोइट्री का पोर्शन नहीं लिख रहे हो उसमें कि कुछ भी लिख दोगे तो चलो मार्क्स मिल सकता है। लेटर में हमारा ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी फ्लुएंट। ठीक है, मिसिंग सब्जेक्ट मतलब कि फॉर्मल, फॉर्मल में अक्सर लोग, इनफॉर्मल में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, ये चीज नोटिस किया आपने, हमारा इनफॉर्मल में देखो, अब देखो ये याद रहेगा तुम लोग को, informal में there is no need of any kind of subject, but in formal subject is very compulsory। ठीक है, फॉर्मल में हम लोग को सब्जेक्ट लिखना बहुत कंपलसरी है, सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो तुम जिसको भी लेटर भेजोगे वो डिक्लाइन हो जाएगा वहां से, वो लेटर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हम लोग ये रियल लाइफ की बात कर, और अगर एग्जाम्स में अगर यही चीज करते हो तो ये साफ रॉन्ग हो जाएगा, आप लोग को मार्क्स एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इन्विजिलेटर होंगी तो मैं ए 0 मार्क्स दूंगी, क्योंकि सब्जेक्ट इज वेरी कंपलसरी फॉर दिस। ठीक है, और ये आप लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर 11th में आप लोग हो तो ये आ सकता है कि किस चीज में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और किस में नहीं लिखते हैं, है ना, वेयर सब्जेक्ट इज अप्लाइड और वेयर नॉट, ये चीज ध्यान रखना। फिर देखो, कैजुअल टोन इन फॉर्मल लेटर, एज यूजुअल आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि कैजुअल टोन मतलब कि ज्यादा उसके साथ अपना पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, घर वाला फीलिंग नहीं दिखाना है आप लोग को, जस्ट फ्लुएंट रहना है, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल रहना है। ठीक है, काम की बातें करनी है, दैट्स ऑल, काम की बातें आपने लिख दी, बस हो गया, आपका लेटर चले गया। ठीक है, ज्यादा हम लोग कैजुअल टोन में रहेंगे, ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, लेटर्स को जबरदस्ती का बढ़ाएंगे नहीं, एलोबरेट नहीं करना है लेटर को। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम की बातें करते हैं कि हम लोग कैसे गुड मार्क्स को लेके आएंगे, है ना, कैसे हम लोग, क्या टिप है ऐसा कि हम लोग गुड मार्क्स लेटर में स्कोर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी बता देना ये चीज, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है।
फर्स्ट क्या है कि फॉलो फॉर्मेट, फॉर्मेट को अपने हिसाब से लेके चलो कि जो है वही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं कि मैम ये गूगल पे देखे थे, ये हुआ था, ये हुआ था, नहीं। अपना फॉर्मेट को क्लियर रखो कि यही होगा, यही लिखना है, ठीक है। फिर बी क्लियर एंड कॉन्साइज, मतलब कि बी क्लियर कि तुमको लिखना क्या है। पहले एग्जाम के पहले बैठ के सोचो कि लिखना क्या मटेरियल, ये नहीं कि लिखते 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 चले गए 1 पेज 2 पेज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बी क्लियर एंड कॉन्साइज, यूज प्रॉपर टोन अकॉर्डिंग टू द लेटर फॉर्मेट, यू हैव टू यूज योर टोन, ठीक है। अगर इनफॉर्मल है तो पोलाइट टोन, अगर इनफॉर्मल है तो यू कैन यूज योर ओन टोन, ठीक है, फ्रेंडली टोन। अगर आपका लेटर फॉर्मल है तो हम लोग को पोलाइट टोन यूज करना है। उसके बाद फिर रिवाइज बिफोर सबमिशन। लेटर जब भी लिखते हैं, पता है हड़बड़ में क्या होता है, हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। जब हम लोग पेपर को सबमिट करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेना सब कुछ का, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, फॉर्मेट तो सही है, एक लाइन तो छोड़े हैं, ठीक है। अपने लेटर को आप लोग को बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। आई थिंक सबको 12, किसी को 12 मार्क्स के लेटर्स आते हैं, ठीक है। किसी बोर्ड में 12 मार्क्स का लेटर आता है, किसी में 10 मार्क्स के आते हैं, किसी में 5 मार्क्स के आता है, ठीक है। और अगर इस चीज को आप लोग फॉलो कर लोगे, जितना भी कुछ मैंने अभी सिखाया, आप लोग को ये पूरे नंबर आने हैं। अगर नहीं आएंगे तो मुझे कमेंट करना कि मैम मैं ऐसा लिखी हूँ और मुझे नहीं आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलो आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, देख लो। होमवर्क रहेगा, आप लोग घर में बैठ के वीडियो देखने के बाद घर में बैठ के इसको लिखने की कोशिश करो। फॉर्मेट सेम रहेगा, आपका आइडिया, आपका सैंपल मेन रहेगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो कि मैम ये डाउट है, ठीक है। या फिर और कुछ सैंपल चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। देखो यहाँ पे पहला क्या, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में एडिटर को लेटर लिखना है, तो हम लोग ये किसी न्यूज़पेपर पे जाएंगे, या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, जो भी, द हिंदुस्तान। तो हम लोग एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो हम लोग एडिटर को नहीं लिख रहे हैं, ये चीज आपको पेपर में सर प्रिंट करवाना है ना। ये चीज आपको बताना है देश को, ये चीज आपको बताना, आप हमारे सराउंडिंग को। एडिटर का हाल चाल नहीं पूछना है, उसमें बी फॉर्मल एंड पोलाइट टोन में रहना है आप लोग को। फिर देखो इनफॉर्मल लेटर में क्या है, राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर कजिन अबाउट योर रिसेंट रिजल्ट्स, ठीक है। अपने रिसेंट रिजल्ट, जैसे कि आप लोग का रिजल्ट आ चुका है सारे बोर्ड्स का, तो ये तो होमवर्क रहेगा, दिस इज वेरी कंपल्सरी। ये आप लोग ट्राई करो एक बार। नो इंस्टा, नो स्नैपचैट, नो व्हाट्सएप, नो एनी सोशल मीडिया, लेटर लिख के उसको सेंड करो, ठीक है। बेस्ट रहेगा कि मेरा रिजल्ट कैसा आया, मेरा कैसा प्रिपरेशन था, मैंने कैसे हाई मार्क्स को स्कोर किए, सब कुछ एक लेटर में बता के दो, ठीक है। दिस विल बी वेरी गुड। हम लोग का लेटर तो खत्म हो चुका है, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। चलो अब हम लोग का लेटर खत्म हो गया है। प्रैक्टिस करना है रेगुलरली लेटर को, समझ में आया, कभी कभी इंस्टेंटली लेके बैठ जाओ, कुछ काम नहीं है तो लेटर लिखने के लिए बैठ जाओ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नोटिस आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा, जो भी चीज होता है एक्स्ट्रा वाला, जो भी एक्स्ट्रा जिसमें मार्क्स आप लोग इनटेक कर सकते हो खुद से, है ना, तो उसके लिए वो मैं वीडियो लेके आऊंगी आप लोग के लिए। अब प्रैक्टिस कर लो। गुड राइटिंग इज क्लियर थिंकिंग मेड विजिबल, अंडरस्टूड। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आप लोग को कोई भी और टॉपिक के वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी आप लोग के लिए। फिलहाल तो एग्जाम ओवर हुआ है, तो अच्छे से एंजॉय करो और पढ़ाई रेगुलर करो, पढ़ाई को छोड़नी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश अच्छे से पढ़ो। चलो ऑल द बेस्ट।